हेलो बच्चों आज हम क्लास 6 मैथमेटिक्स का पेज नंबर 60 में यहाँ पर फिगर इट आउट करके कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को भी हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को समझते हैं। दिया गया है डिजिट सम 14। अब डिजिट सम कहने का मतलब क्या है, जैसे कि अगर मैं कोई भी एक नंबर लिखता हूँ जैसे कि 93, तो डिजिट सम कहने का मतलब है कि इनको जोड़ देना, इनके डिजिट्स को जोड़ देना, यानी 9 + 3 ये कितना हो जाएगा 12। आपको कुछ ऐसे नंबर्स यहाँ पर लेने, मतलब ऐसे डिजिट्स लेने हैं जिसको जोड़ने के बाद यहाँ पर क्वेश्चन में 1 में बोला गया है या फिर यहाँ पर डिजिट सम बोला गया है कि वो 14 हो। आपको कुछ ऐसे नंबर्स लेने हैं जिसको जोड़ने के बाद 14 हो। अब जैसे कि मान के चलो मैंने 8 और 6 लिया, तो इनको जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, 8 + 6 14 हो जाएगा, होगा ना। तो वही क्वेश्चन यहाँ पर ए नंबर में पूछा जा रहा है कि राइट अदर नंबर्स, कुछ और भी नंबर्स लिखो जिसका डिजिट को ऐड करने के बाद 14 आएगा। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, वो 2 डिजिट का नंबर भी हो सकता है, वो 3 डिजिट का नंबर भी हो सकता है, वो 4 डिजिट का भी नंबर हो सकता है, 5 डिजिट का भी नंबर हो सकता है, ठीक है। अब जैसे अगर मान के चलो मुझे 2 डिजिट का नंबर लेना है जिसको जोड़ने के बाद 14 आए, तो देख लो मैंने यहाँ पर 2 डिजिट का नंबर तो लिया हुआ था, 86 दोनों को जोड़ेंगे 14 हो जाएगा। तो सपोज कि मैंने यहाँ पर एक जो नंबर है ये मैंने यहाँ पर 5 लिया और दूसरा नंबर मैंने यहाँ पर 9 ले लिया, तो 5 और 9 कितना हो गया, 5 और 9 14 हो गया। तो इसी तरह से आपको 2 ऐसे नंबर लेने हैं जिनको जोड़ने के बाद 14 आएगा। ये क्या है, 2 डिजिट का नंबर हो गया। इसी प्रकार से मान के चलो मैं 3 डिजिट का नंबर ले लेता हूं, लाइक 3 5, ठीक है। तो ऑलरेडी ये 5 और 3 8 हो चुका है। अब मुझे अगर 14 चाहिए तो मैं यहाँ पर 6 कर देता हूं, ठीक है। 5 3 8 और 8 और 6 14 हो गया। इसी तरह से अगर आपको और भी नंबर्स अगर लेने हैं तो आप ले सकते हो। अगर 4 डिजिट का नंबर लेना है तो कोई भी 3 डिजिट नंबर ऐसे लिख दो और पहले जोड़ लो इसको, कितना हो रहा है 4 1 5 5 3 8 8 और 6 14। तो ये 4 डिजिट का नंबर ऐसा हो गया जिसको जोड़ने के बाद 14 आएगा। तो ऐसे कई सारे नंबर्स हैं जो कि आप ले सकते हो। अगर और भी अगर आपको 2 डिजिट का नंबर लेना है तो वो भी ले सकते हो। 9 और 6 ले लिए, इनको भी जोड़ेंगे तो सॉरी 9 और 6 नहीं होगा, 9 और कितना होगा 9 और 5 होगा, ठीक है, 95। समझ में आया। तो इस तरह से आप कई सारे ऐसे नंबर्स हैं जो कि ले सकते हो जिसको जोड़ने के बाद 14 आएगा। वही बोला गया था कि कुछ अदर और भी नंबर लिखो जिसको ऐड करने के बाद 14 आएगा। तो यहाँ पर हमने कई सारे नंबर्स लिए हुए हैं और आप इनके अलावे भी बहुत सारे नंबर्स ले सकते हो। तो यहाँ पर भी आंसर जो होगा वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा, ठीक है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी देखो, दिया गया है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर हुज डिजिट सम इज 14। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा जिसका डिजिट का सम 14 होगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे पहली चीज तो ये कि हम 1 डिजिट का नंबर नहीं ले सकते हैं। 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा जिसको जोड़ने के बाद 14 होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करूं तो मुझे कहीं ना कहीं 1 से शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर 1 मुझे जोड़ने के बाद 14 आना चाहिए, तो 1 में कितना जोड़ेंगे तो 14 होगा, 13। तो 13 में अगर यहाँ पे जोड़ लूँ तो 13 लिखेंगे तब तो ये 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा। मतलब 1 से स्टार्टिंग नहीं हो सकता है। जो स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको जोड़ने के बाद 14 आएगा वो 1 से तो स्टार्ट नहीं होगा। आप सपोज करो कि मैं यहाँ पर अगर 2 से स्टार्ट करूँ तो 2 में 12 जोड़ना पड़ेगा, तो भी वो 3 डिजिट का नंबर आ जाएगा, 2 1 2, है ना, 3 डिजिट का नंबर आ जाएगा। मैं तो छोटा नंबर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो 2 से भी स्टार्ट नहीं करेंगे। सपोज कि आपने 4 से स्टार्ट करा तो 4 में 10 जोड़ेंगे तो 14 होगा ना, ये भी तो 3 डिजिट का नंबर आ गया। यानी कि 4 से भी स्टार्ट हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो चलो अब हम क्या करते हैं, 5 से स्टार्ट करते हैं। तो 5 में अब हम लोग 9 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा ना। मतलब कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर यही होगा जिसको जोड़ने के बाद मेरा 14 आएगा, ठीक है। तो सेकेंड का आंसर जो बी नंबर है बोला गया व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर हुज डिजिट सम इज 14। तो यहाँ पर हम लोग कितना लिख लेंगे, द स्मॉलेस्ट नंबर, ऐसे लिखना पहले, ठीक है ना। डायरेक्ट आंसर 59 लिख दोगे तो नहीं चलेगा, ऐसे लिखना द स्मॉलेस्ट नंबर हुज डिजिट सम इज 14, हुज डिजिट सम इज 14 इक्वल टू 59। आप चाहो तो इसको यहाँ पर
जोड़ के भी दिखा सकते हो कि 5 + 9 = यहाँ पर 14 आई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सी को समझते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सी में देखो क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट हुज डिजिट सम इज 14। अब आपको लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर लेने हैं, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर लेना है जिसका जो डिजिट का सम होगा वो 14 होगा। लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर लेना है जिसका डिजिट का सम 14 होगा। अब जरा एक बात समझना, अगर मैं लार्जेस्ट 5 डिजिट का नंबर का बात करूं तो वो 99999 करके ऐसे 5 बार 9 आएगा, तो उन सब को जोड़ने के बाद तो 14 आएगा नहीं। ठीक है, तो सबसे लार्जेस्ट के लिए मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, 9 से मान के चलो मैंने शुरू करा। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाओ, सी नंबर को थोड़ा सा मैं थोड़ा नीचे कर लूं, थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, तो लार्जेस्ट नंबर का बात बोला गया है इसीलिए मैंने यहाँ पर 9 से शुरू करा। अब जरा सोचो 9 में कितना जोड़ोगे, 9 में कितना जोड़ोगे कि 14 होगा। तो 9 में अगर मैं यहाँ पर 5 जोड़ दूं तो 14 होगा। आप सोच रहे हो भैया लार्जेस्ट लेना है तो 9 ले लीजिए, तो 9 लेंगे तो फिर 18 हो जाएगा ना, 14 थोड़ी होगा। समझ रहे हो ना, तो मुझे कहीं ना कहीं 5 ही लेना पड़ेगा। और चूंकि मुझे 5 डिजिट का नंबर बनाना है इसीलिए आगे में मैं क्या करूंगा, 3 जीरो लगा दूंगा। तो 1 2 3 4 5 यही हो गया। आप चाहो तो इसको यहाँ पर जोड़ के भी दिखा दे सकते हो कि इनको जोड़ने के बाद जो डिजिट सम मेरा आएगा वो कितना आएगा, 14 आएगा। देयरफॉर लिख देना कि द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर हुज डिजिट सम इज 14 = 95000। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर डी है, हाउ बिग अ नंबर कैन यू फॉर्म हैविंग द डिजिट सम ऑफ 14। बोला जा रहा है कि कितना आप बड़ा से बड़ा नंबर को फॉर्म कर सकते हो जिसका डिजिट का सम 14 होगा। आप कितना नंबर को फॉर्म कर सकते हो, कितना बड़ा से बड़ा नंबर फॉर्म कर सकते हो जिसका डिजिट का सम 14 होगा, मतलब कितने डिजिट तक का नंबर को फॉर्म कर सकते हो, कहने का मतलब ये है। अब जैसे देखो मैं एग्जांपल समझाता हूं, ध्यान समझना। अब जैसे कि मैंने यहां पर 59 लिया था, तो इसको जोड़ने के बाद मेरा 14 आया था, तो डिजिट सब 14 है। क्या मैं इससे बड़ा डिजिट नहीं ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकता हूं। मैं यहाँ पर 509 लेता तो भी जोड़ने के बाद मेरा 14 होता। अब ऐसा नहीं 5 और 9 ही लेना है, आप दूसरा भी ले सकते हो, आप 6 और 8 ले सकते हो, 8 और 6 ले सकते हो। आप 9 और 9 में कितना जोड़ेंगे तो 14 होगा, 9 और 5 ले सकते हो। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो इस तरह से आप कोई दूसरा नंबर भी ले सकते हो। तो ये मैंने यहाँ पर 3 डिजिट का नंबर लिया तो भी जोड़ने के बाद 14 आया। अब अगर मैं कोशिश करूँ तो यहाँ पर मैंने 4 डिजिट का नंबर लिया फिर भी जोड़ने के बाद 14 आएगा। अब मैं यहाँ पर अगर 3 जीरो रख दूं तो ये 5 डिजिट का नंबर आएगा, फिर भी जोड़ने के बाद 14 आएगा। तो यहाँ पर मैं बहुत बड़ा से बड़ा नंबर ले सकता हूँ जिसको जोड़ने के बाद 14 आ ही जाएगा। ठीक है, इतना मैं जीरो अगर लगाते जाऊंगा ना तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, इतना बड़ा कि आप लिख भी नहीं सकते हो, बोर्ड में मेरा अटेगा भी नहीं, है ना। समझ रहे हो। अच्छा, इसी में क्वेश्चन है कि कैन यू मेक एन इवन बिगर नंबर, क्या आप इवन बिगर नंबर निकाल सकते हो। तो ये तो जो नंबर निकला ये इवन नहीं है क्योंकि लास्ट में 9 आ रहा है। अगर इवन नंबर निकालना है तो 6 और 8 ले लो। ठीक है, 608 ले लो, 6008 ले लो, 6008 ले लो, 6 यहाँ पर 408 ले लो, 6 यहाँ पर 1 2 3 4 5 08 ले लो। इस तरह से सो ऑन आगे ये बढ़ते जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डॉट 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 था, ये डॉट 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 है। ठीक है ना, इस तरह से आप 0 0 लगाते जाओ, बड़ा से बड़ा नंबर आपको मिलते जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, हो चुका है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड आउट द डिजिट सम ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 40 to 70 एंड शेयर योर ऑब्जर्वेशंस विथ द क्लास। अब देखो यहाँ पर देखा जाए तो एक फन टाइप का क्वेश्चन दिया गया है कि 40 से लेकर 70 तक, 40 से लेकर 70 तक, 40 से लेकर 70 तक सभी के डिजिट्स के सम को करो। तो करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पर ना ऐड करते जाना है। इसे 4 और 0 को ऐड कर दो, 4 + 0 कितना होगा, 4 होगा। 41 42 इसी तरह से 43, कहाँ तक जाना है हमें जाना है 70 तक। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 44
45, 46, 47, 48। ठीक है, नीचे कर ले ऐसे इधर। चलो यहाँ पर हो जाएगा 49 और यहाँ पर 50 ले लेते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर थोड़ा सा इसको ऐसे लाइन खींच लेते हैं और यहाँ पर 50 के बाद 51 से शुरू करते हैं। ठीक है, 51, तो यहाँ पर 5 + 1 हो जाएगा 6, ऐसे जाएगा। ठीक है ना, फिर यहाँ पर एक मिनट, फिर यहाँ पर 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और ये आ गया यहाँ पर 60। ठीक है, अब इसको भी थोड़ा यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, घेर लेते हैं। और अब हम यहाँ पर एक मिनट, अब यहाँ पर 60 के बाद 61 से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर 6 + 1 ऐसे करके जाएगा 7। ठीक है ना, अब 61 के बाद 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और ये 70। मुझे 70 तक लेने के लिए बोला गया था तो मैंने यहाँ पर ले लिया है। अब हर एक डिजिट के बस सम को करते जाओ। अब जैसे 4 + 1 कर दो, 4 + 1 5, भाई ऐड ही करना है। 4 + 2 कर दो 6, 4 + 3 कर दो 7, 4 + 4 कर दो 8, 4 + 5 कर दो 9, 4 + 6 कर दो 10, 4 + 7 कर दो 11, 4 + 8 कर दो 12, 4 + 9 कर दो 13, 4 + 10 कर दो, कितना हो जाएगा? सॉरी 4 + 10 क्यों करना यार, 5 है ना, 5 है, 5 आ गया था, सॉरी यहाँ 4 + 9 था, 4 और 9, यहाँ 5 और 0 है ना, 5 + 0, तब यहाँ पर आ जाएगा 5। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब हम 5 + 2 लेंगे 7, 5 + 3 लेंगे, 5 + 4 लेंगे, 5 + 5, 5 + 6, 5 + 7, 5 + 8, 5 + 9 और ये हो जाएगा 6 0 है ना, 6 + 0। तो ये यहाँ पर हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10, ये हो गया 11, ये हो गया 12, ये हो गया 13, ये हो गया 14 और ये हो गया 6। अब इसी प्रकार से यहाँ पर कर लो 6 + 2, 6 + 3, 6 + 4, 6 + 5, 6 + 6, 6 + 7, 6 + 8, 6 + 9 और फिर 7 है तो 7 + 0। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 7। तो इस तरह से हमें सबका डिजिट सम बोला था कि 40 से 70 तक करो, करके हमने दिखा दिया है। बस यही काम आपको भी कर लेना है अपने कॉपी में। ठीक है, आगे बढ़े, समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ करना ही नहीं था। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, कैलकुलेट द डिजिट सम्स ऑफ 3 डिजिट नंबर्स whose digits are consecutive, for example 3 4 5, do you see a pattern, will this pattern continue? अब यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से समझना। आपको क्या करना है कि आपको 3 डिजिट्स के नंबर लेने हैं, लेकिन कंजिक्यूटिव नंबर से लेने हैं। 3 डिजिट्स का कंजिक्यूटिव नंबर से लेना है। ठीक है, 3 डिजिट्स का कंजिक्यूटिव नंबर लेना है। कैलकुलेट द डिजिट सम ऑफ 3 डिजिट नंबर्स व्होज डिजिट्स आर कंजिक्यूटिव। कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, जैसे कि 3 4 5 3 डिजिट का नंबर है 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ सॉल्यूशन में, सबसे पहले मैं यहाँ पर 1 2 3 ले लेता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पर 1 के बाद 2 2 3 4 लेता हूँ, फिर 2 के बाद 3 3 4 मैंने 5 ले लिया, 3 के बाद 4 4 5 6 ले लिया, फिर 4 के बाद 5 5 6 7 ले लिया, फिर 5 के बाद 6 7 8 ले लिया, 6 के बाद फिर 7 8 9 ले लिया, फिर 7 के बाद 8 9। अब यहाँ पर अगर मैं 10 ले लूँ तब तो ये 4 डिजिट का नंबर हो जाएगा, यानी कि आगे जो पैटर्न है, आगे जो 3 डिजिट्स का जो नंबर है ये फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हटा देना है, आगे ये फॉलो नहीं कर सकता है।
तो क्वेश्चन एक यहाँ पर पूछा भी था कि विल दिस पैटर्न कंटिन्यू, क्या ये पैटर्न आगे कंटिन्यू होगा, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर इसको पहले अगर मैं सम कर लूँ तो 3 2 5 और 1 कितना हो गया 6, 4 3 7 और 2 9, 5 4 9 3 12, 6 5 11 4 15। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये एक पैटर्न को फॉलो करने लगा है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। ठीक है, तो 3 ये क्या आ रहा है, किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। डू यू सी अ पैटर्न, तो आंसर में लिखेंगे यस यस आई कैन सी अ पैटर्न। कौन सा पैटर्न है, पैटर्न ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3, ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये किस प्रकार का पैटर्न है, 3 का मल्टीपल्स है। और जैसा कि बोला गया था कि ये पैटर्न क्या आगे कंटिन्यू होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। नो, दिस पैटर्न इज नॉट कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आगे कंटिन्यू करेंगे तो आगे फिर 4 डिजिट का नंबर आ जाएगा, 9 के बाद 10 हो जाएगा। बस हो गया कंप्लीट। तो बस इसमें इतना ही क्वेश्चंस था, खत्म हो चुका है। बाकी इसके बाद के पेजेस के जो भी फिगर इट आउट वाले क्वेश्चंस होंगे वो हम आगे की वीडियोस में समझेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।